विकास, अगर आप इस सवाल का जवाब दें, ये रेवड़ी वाला जो विवाद है अब ये कई महीनों से चला आ रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं है कि दरअसल जन कल्याण क्या है और रेवड़ी क्या है। ये परिभाषित होने का वक्त आ गया है क्या? देखिए, परिभाषित तो एक तरह से है ही। मतलब ये है कि जब कोई और पार्टी उसको देती है तो रेवड़ी शब्द का प्रयोग होता है, जब कोई दूसरी पार्टी देती है तो जन कल्याण। बेसिकली क्या है कि सारी बहस ये है कि भारत जैसे देश में जहां बहुत लोग गरीब हैं वहां पे उनको आपको कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा कंसर्न ये है कि जब आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो उसकी सिचुएशन कहां जाएगी। ये पूरी बहस है। और इस बहस में ऐसा है कि इसमें कोई मतलब आपने कुछ देर पहले बोला था कि 81 करोड़ लोगों को अनाज आज भी मुफ्त मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो जो डिबेट है अर्थशास्त्रियों वाली डिबेट है कि आपका एक तरफ फिस्कल डेफिसिट वाली प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ आपको प्रोवाइड करना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है, वो बहस एकेडमिक लेवल पे चलनी चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि एक दूसरे पर लांछन लगाते टाइम मुफ्तखोरी, फ्रीबीज, रेबड़ी, ये सब शब्द लगातार आते रहते हैं राजनीतिक डिस्कोर्स में, जो कि थोड़ा अवॉइड करने चाहिए। हम लोग मीडिया में भी कई बार लिख देते हैं फ्रीबीज, जनता का भी वो भी अवॉइड करना चाहिए। दरअसल अपमान करते हैं क्या राजनीतिक दल? ये रेवड़ी की वो दे रहा है रेवड़ी, हम दे रहे हैं सही, दूसरा कहेगा हम जो दे रहे हैं वो देने की जरूरत है, दूसरा रेवड़ी आपको दे रहा है। भाई सरकारों की कोई जिम्मेदारी है ना। आखिरी पायदान पर खड़ा आदमी भी आज की तारीख में अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी की कलेक्शन पार कर रही है हर महीने, उसमें से 64% जीएसटी गरीब गुरबा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी टैक्स नहीं देता है, हर आदमी इस देश में टैक्स दे रहा है। विकास, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी टैक्सेस है। हम अक्सर टैक्स पेयर को मान लेते हैं इनकम टैक्स पेयर, ऐसी बात नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। जो साबुन खरीद रहा है वो भी टैक्स दे रहा है। मैं ये भी आपको बता दूं कि एक ऐड करके कि जो मजदूर है, अगर आप रोड बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, बड़ी इमारत बना रहे हैं, तो उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर भी मजदूर है। तो हमारे देश में ऐसा बहुत बड़ा तबका है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट चीज हो गई है कि पॉलिटिकल जो आपस में गहमा गहमी होती है, या बहुत बार मीडिया डिस्कोर्सेज में भी आ जाता है कि ये जो शब्द है मुफ्तखोरी, रेबड़ी और फ्रीबीज, ये जो है ये कॉमन सेंसिकल शब्द बन गए हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। ये बहस मैं मानता हूं एक बहुत महत्वपूर्ण बहस है कि किस लेवल तक वेलफेयर स्टेट दे सकता है, और अगर वो देता है तो उस देने में वो क्या कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहा है जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा हो, या फिर क्या ये भी संभव है कि आप कभी ज्यादा दे जाएं और इकोनॉमिक डिबेट तो करेंगे। विकास, राजनीतिक अभी चर्चा हो रही है। विकास, अभी राजनीतिक चर्चा है। कर्नाटक में जो माहौल बन रहा है और जो प्रॉमिसेस की जा रही हैं, गारंटी, वारंटी शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं कि वारंटी तो खत्म हो गई, ये भी कहा जा रहा है। सेंस क्या मिलती है कर्नाटक में? मुद्दों की गूंज में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा मजबूती से खड़े होते दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? देखिए, कर्नाटक जो मुझे लग रहा है, कर्नाटका का जो कॉन्टेस्ट है वो कीन कॉन्टेस्ट बनता जा रहा है। जैसे बहुत सारे सर्वेज ने भी बोला है कि यहाँ कांग्रेस के अच्छे चांसेस हैं, भाजपा अभी सरकार में है, भाजपा भी यहाँ शक्तिशाली रही है। तो अक्सर होता है कि जहाँ ये परसेप्शन बनता है मतलब बीजेपी और किसी और पार्टी में कि कॉन्टेस्ट कीन हो जाएगा, वहां पर आप देखिए कि अपशब्दों का प्रयोग भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कर्नाटका अभी जो है वो बंगाल की जो उसका पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, रिजल्ट जो भी हो, वो अब बंगाल वाली दिशा में जा रहा है। और इसमें मैं आपकी पुरानी बातों से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को वो शब्द का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि जब एक सरकार पावर में है और उस स्टेट में, और आप बताना चाह रहे हैं कि वो उस सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, तो आप अगर सत्ता में आना चाह रहे हैं तो आपको फोकस करना चाहिए क्या काम नहीं किया उसको। अगर आप प्राइम मिनिस्टर के पर ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू करेंगे, बाद में उन्होंने माफी मांगी और इमीडिएटली रिएक्शन में आप देखिए, रिएक्शन ऐसा हुआ है कि जहां जहरीला वर्ड हुआ वहां विष वर्ड भी यूज हुआ, जो क्लियर दिखाता है रिएक्शन है। तो बेसिकली ये क्या हुआ है पिछले एक दिन में, जो आपका शो भी दिखा रहा है कि ये जो डेवलपमेंट का सवाल था या मिस गवर्नेंस के सवाल थे या चेंज की पॉसिबिलिटी का सवाल था, वो मोदी बनाम सोनिया गांधी के सवाल में आज की तारीख में तब्दील हुआ है। तो इस हिसाब से स्ट्रैटेजिकली
ये यानी खड़गे कि साहब का अब बहुत बड़ा ये ब्लंडर चेहरों था। की लड़ाई